ओम शांति। आज 18/6/1974 के अव्यक्त महावाक्य मुरली का टाइटल लाइट हाउस और माइट हाउस बन, नई दुनिया के मेकर बनो। बाबा ने आज खास चेकर से स्वयं के और आत्माओं के व विश्व के मेकर कैसे बन सकते हो, इसलिए अपनी चेकिंग करना ब्राह्मणों को बहुत आवश्यक है। बाबा ने ये भी कहा कि अगर स्वयं में ही किसी शक्ति की कमी होगी बच्चे, तो दूसरों को वह सर्वशक्तिमान बाबा के वर्षे का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान बना कैसे सकोगे। इसलिए पहले अपनी कमी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो हर वक्त लाइट हाउस बन करके, माइट हाउस बन करके दुनिया की सेवा करनी है। सुनेंगे आज प्यारे बाबा के महावाक्य। अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर बाबा ने कहा चलते हो। सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस बनकर। तब तक बाबा ने कहा जब लाइट हाउस तब बन जाएंगे जब उनके सामने अपने पास इतना स्टॉक इकट्ठा होगा। अगर स्वयं ही सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते हो, वह लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं रह सकते हो, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट ही नहीं दे सकेंगे। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए भी अपने प्रति भी सर्वशक्तियों को यूज़ नहीं कर सकते, तो वे माइट हाउस बन करके अन्य आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान कैसे दे सकते हैं। आप स्वयं से पूछो कि क्या मैं लाइट माइट हाउस बना हूँ। कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो। अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति ही इच्छा रखकर कोई आए और उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की ज़रूरत है, यदि वह उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी या वरदानी या विश्व कल्याणकारी कह सकते हो। अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाबा के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकोगे। बाबा ने कहा सूर्यवंशी हैं तो सर्वशक्तिमान और चंद्रवंशी हैं तो शक्तिवान हो। अगर एक शक्ति की कमी है, तो सर्वशक्तिवान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाओगे। अर्थात वे सूर्यवंश के राजसभा के अधिकारी नहीं बन सकते, तो सर्वशक्तिमान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणकारी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। तो अगर किसी भी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो, वह अन्य सब शक्तियाँ दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वह ना दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी। क्या आपको विश्व कल्याणकारी मानेगी। जैसे किसको पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी की प्यास जो है उसकी क्या है, 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा या आपके प्रति शुक्रिया मानेगा। पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत है उनके अनेक जहीरों से ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा, तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ नहीं बन सकेंगे। वह सर्व आत्माएं आपको जीदाता सर्व शक्तिदाता नहीं मानेंगी। अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा
विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियाँ भी नहीं बन सकेंगे। तो क्या ऐसे महीनता की चेकिंग करते हो? वह अब तक भी मुख बातों पर भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है। अगर चेकिंग करने ही नहीं आता बच्चे तो सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता, तो इसलिए उसका एक टाइटल्स कम हो जाता है। वह कौन सा है जानते हो? एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल कौन से हैं? पहला, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर नॉलेजफुल। वह सुदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। दूसरी, याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त है, योग युक्त है, उनका टाइटल है पावरफुल, क्योंकि याद से ही सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाला है, उनका टाइटल भी पावरफुल है। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल दिव्य गुणों की खुशबू, बाबा ने कहा, खुशबू फैलाने वाला व एसेंसफुल सारयुक्त। ऐसे एसेंसफुल सारयुक्त यदि नहीं भी हो, दूर रखा होगा, तो भी बाबा ने कहा वह अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात खुशबू फैलाएगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू एसेंस वाली रूहानी एसेंस के एसेंसफुल हो? अब अपने में चेक करो कि मैं क्या चारों ही सब्जेक्ट के 4 टाइटल्स धारण करने के योग्य बनी हूँ। अगर चेकिंग करना नहीं आता तो फिर कौन सा टाइटल होगा? तो बाबा ने कहा कट। कई तो कहते हैं कि चेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है ना, तो निजी संस्कार सदा काल नहीं चलते। इसमें कौन सी कमी कहेंगे? नॉलेज तो है, यह करना चाहिए। ये त्रिकालदर्शी बनने की नॉलेज तो मिल गई है। बाबा ने कहा, बच्चे बोलते हैं कि त्रिकालदर्शी बनने की नॉलेज तो बाबा हमें मिल गई, हम मास्टर नॉलेजफुल भी बन गए हैं। लेकिन क्या नॉलेजफुल हो तो अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो या उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्ण भी करते हो और उसके मिटाने का पॉइंट्स भी वर्ण करते हो, लेकिन वर्ण करते हुए भी जो चाहते हो वह कर नहीं पाते हो। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल क्या आप अपना ही साथ साथ पावरफुल भी अनुभव करते हो? यह बैलेंस ठीक ना होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं सकते हो। तो बाबा ने कहा चेकिंग नहीं कर पाते। उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लेसफुल का टाइटल कट हो जाता है, तो वह न स्वयं को ब्लेस दे सकते हैं, न बाबा से ब्लेस ले सकते हैं और न अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते हैं। तो चेकिंग नहीं होती है, चेंज भी नहीं होते हैं। जो चेकर नहीं बन सकता ना, तो वो मेकर भी नहीं बन सकता। वह न स्वयं के, न अन्य आत्माओं के और न विश्व के ही मेकर बन सकता है। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी भी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। जैसे बाबा ने कहा, अमृत वेले ही रूह रेहान की मुख बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को सफलतापूर्वक व सफलता मूर्त बनाया। इसी प्रकार इस बात को भी मुख जान और 1-2 के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तभी सर्व कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजॉरिटी में जो विशेष 2 कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, उसकी समाप्ति व उन 2 कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनाएंगे। वह 2 कमजोरियां हैं आलस और अलबेलापन। इसको बाबा ने कहा मिटाने का साधन है चेकर बनना। 99 पुरुषार्थियों में भी किसी न किसी रूप में आलस और अलबेलापन कहीं बस वंश रूप में है और कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप में कौन सा है, घोड़े सवार में वंश रूप में कौन सा है, क्या उसको जानते हो? अंश रूप में है कि मेरी नेचर व मेरे संस्कार, मेरे भावना नहीं है, लेकिन बोल व नैन चैन से रेखाएं व लेकिन रूप बने हुए हैं। तो ये अंश मात्र संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस बाधक बन रहा है। जो महारथी बच्चे हैं
कि भाई मेरा नेचर ऐसा है, मैं चाहता नहीं हूँ, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहता था, मेरे संस्कार ही ऐसे थे, तो ये हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अंश मात्र जो है रॉयल संस्कार आलस के हैं, तो ये भी एक बाधक बन रहा है। और घोड़ेसवार जो सेकंड डिवीज़न में पास होने वाली आत्माओं के वंश रूप में किस रूप में है, तो उनका रूप है हर बात में। यह बोल उन्हों की ट्रेडमार्क है कि हर बात में कॉमन शब्द है। अलवेले और आलसपन के शब्द कौन से होते हैं? वह सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण हो जाते हैं। स्वयं को निर्दोष व दूसरों पर दोष रखने में फुल मूर्त हो जाते हैं। तो लॉयर्स भी होते हैं लेकिन लॉफुल नहीं होते। जैसे लायर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देता है, वैसे ही सेकंड में डिवीज़न वाले कभी भी अपने को दोष जानते हुए भी स्वयं को दोषी नहीं मानते। बाबा ने कहा प्रसिद्ध नहीं करेंगे, होने देंगे, इसलिए लॉयर्स लेकिन लॉफुल नहीं है। ऐसे को ट्रेडमार्क बोल सदैव नहीं निकलेंगे कि मैंने ये किया है, मैं ये बोला था, क्या मेरे मन में बाबा ने कुछ नहीं था, निकल गया तो फिर ये क्या हुआ, हो गया तो फिर ये क्या हुआ, ठीक कर लूँगा, फिर क्या भी ट्रेडमार्क के बोल होंगे ना। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में क्या क्या बाबा ने कहा बाधाएं आती हैं, तो फिर क्या कहते हैं, फिर क्या ऐसे जो है स्टोरी बाबा ने कहा बाबा को बताते। लेकिन सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या, शब्द सारे चक्र की कहानी सुनाते। वैसे ये लॉर्ड्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों को ऊपर सारा ही चक्र चला देती हैं। मतलब इनके बाद फिर क्या हुआ, मतलब उस बात को बहुत इतना फैला के बड़ा विस्तार बनाकर अपने को बचा लेते हैं और अपना केस जीत जाते हैं और दूसरों को फंसा देते हैं। स्वयं को साक्षी बना देते हैं, वह न्यारा बना देते हैं, वह छुड़ा देते हैं। फिर क्या शब्द से अर्थात इस एक संकल्प से अलविलापन रॉयल आलस वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं। यह सेकंड डिवीज़न अर्थात घोड़ेसवार आत्माओं के अंदर अलविलापन और आलस वंश रूप में इस अंश और वंश के समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में 1 दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलवेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व 1 दिन के। इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसे ही रिजल्ट क्या होगी, क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं। इसलिए अब इन 2 बातों को बाबा ने कहा अंश रूप में व वंश रूप में जिस रूप में भी हैं उसको अभी से ही मिटाओ, तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के मड़के बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले संकल्प को 1 सेकंड में साकार रूप लाने वाले सर्व आत्माओं को लाइट हाउस और माइट हाउस व सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणियों को, मस्तक मणियों को सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर चेकर बनने वाले नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणकारी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद, प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से प्यारे बाबा ने सब बच्चों को बहुत सारा याद प्यार देते हुए कहा, बच्चे अपने स्वभाव और संस्कारों को जल्दी से जल्दी बदल लें, क्योंकि अब दूसरों पे उंगली उठाना, अपने आप को बचाना, ये चीज़ें ज़्यादा समय नहीं चलेंगी। नहीं तो घोड़े सवार ही बन के रह जाओगे, विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हो। तो चलें सभी बाबा की याद में और बाबा को आह्वान करें, प्यारे बाबा मुझ आत्मा को स्वयं का चेकर बनकर विश्व का मेकर बनना है, आप मेरे साथ रहो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।